राजस्थान के अलवर जिला में एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलने के बाद जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि कभी यहां एक खूबसूरत और समृद्ध शहर बसा करता था, लेकिन आज वहां सिर्फ खंडहर है। स्थानीय लोगों के बीच ऐसी कहानी प्रचलित है कि रात के समय इस किले में अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और जो व्यक्ति अंधेरे होने के बाद यहाँ गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन सवाल है, क्या भानगढ़ सच में भूतों का किला है या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी जिसे समय के साथ रहस्य और डर ने ढक दिया। आज हम जानेंगे भानगढ़ किले की पूरी कहानी। राजस्थान का नाम आते ही हमारे सामने रेत, महल और विशाल किलों की तस्वीर उभरती है, लेकिन अलवर और सरिस्का के बीच मौजूद भानगढ़ इन सब से अलग है। यहाँ ऊंची दीवारें और पुराने महलों के बीच आज एक पूरा शहर खंडहर बन चुका है। भानगढ़ को आमतौर पर 16वीं सदी से जोड़ा जाता है और इसका निर्माण आमेर के शासक परिवार से जुड़ा माधो सिंह के समय हुआ। माना जाता है कभी यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, हवेलियाँ थी और हजारों लोगों की जिंदगी चलती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर उजड़ गया। कहा जाता है कि भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरा बसा हुआ नगर था। किले के आसपास बाजार, मंदिर, महल और रहने के लिए मकान बनाए गए थे। आज भी यहाँ कई प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं। इनमें गोपीनाथ मंदिर, सामेश्वर मंदिर और अन्य मंदिरों के खंडहर इस बात की याद दिलाते हैं कि कभी यह जगह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रही होगी। लेकिन भानगढ़ की कहानी में इतिहास के साथ साथ कई लोक कथाएं भी जुड़ी हुई है और इन्हीं लोक कथाओं ने इसे भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शामिल कर दिया। भानगढ़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथा एक साधु से संबंधित है। कहा जाता है कि भालूनाथ नाम के एक साधु इस क्षेत्र में रहते थे। लोक कथा के अनुसार उन्होंने एक शर्त रखी थी, भानगढ़ में बनने वाली कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होना चाहिए कि उसकी छाया उनके आश्रम तक पहुंचे। लेकिन समय बीतने के साथ किले और महल ऊंचे होते गए। कहानी के अनुसार एक दिन किसी इमारत की छाया साधु के स्थान तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया और फिर कहा जाता है कि पूरा शहर उजड़ गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, यह कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं है। यह भानगढ़ से जुड़ी एक प्रसिद्ध स्थानीय लोक कथा है जिसे पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। भानगढ़ की दूसरी प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। लोक कथा के अनुसार रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उनसे विवाह करने के लिए कई राजकुमार इच्छुक थे। कहा जाता है कि संध्या नाम का एक तांत्रिक भी राजकुमारी को पाने की इच्छा रखता था, लेकिन राजकुमारी ने उसकी इच्छा स्वीकार नहीं की। कहानी के अनुसार तांत्रिक ने एक दिन राजकुमारी के इस्तेमाल किए जाने वाले इत्र पर जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उस इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। इसके बाद युद्ध हुआ और भानगढ़ का विनाश हो गया। लेकिन फिर वही सवाल, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? इतिहास में इस कहानी का ठोस प्रमाण नहीं मिलता।
भानगढ़ क्यों उजड़ा? इतिहासकारों के सामने भानगढ़ के उजड़ने की कहानी कहीं ज़्यादा जटिल है। भानगढ़ के पतन को केवल किसी श्राप या तांत्रिक की कहानी से समझना सही नहीं होगा। राजनीतिक परिस्थिति, युद्ध, आर्थिक बदलाव और क्षेत्र में बदलती सत्ता जैसे कई कारण किसी भी ऐतिहासिक शहर के पतन में भूमिका निभा सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोत भानगढ़ के पतन को 17वीं से 18वीं सदी के आसपास की घटनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन इसके विनाश की एक ही निश्चित वजह बताना मुश्किल है। यानी भानगढ़ का उजड़ना इतिहास है, लेकिन इसके पीछे श्राप की कहानी लोक कथा है। क्या भानगढ़ सच में हंटेड है? क्या भानगढ़ में सच में भूत है? भारत के पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ को संरक्षित ऐतिहासिक स्थल के रूप में रखा है और पर्यटकों के लिए सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषित किया है कि भानगढ़ में भूत है। रात में प्रवेश पर रोक का संबंध मुख्य रूप से सुरक्षित और संरक्षित स्मारक की व्यवस्था से है। फिर भी जब आप सुनसान खंडर, अंधेरी गलियों और सदियों पुराने महलों को देखते हैं तो भानगढ़ की रहस्यमय छवि अपने आप बन जाती है। भानगढ़ की असली ताकत शायद उसके भूतों में नहीं है, बल्कि उनकी कहानी में है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।